नमस्कार मित्रों, मैं रत्नेश कुमार आप लोगों के सामने न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मैथ के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी चर्चा हम करेंगे, जो आपकी तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे सीटेट, यूपी टेट, ये ऐसे क्वेश्चन इसमें टॉप 10 आपको मिलने वाले हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज पर बदलते हुए परीक्षा का जो पैटर्न है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हम जब वहाँ परीक्षा में बैठते हैं तो मैथ सबसे बड़ी समस्या होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जब बच्चे एग्जाम में जब जाते हैं तो उस समय उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है और कैलकुलेशन बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, सबको प्रॉब्लम होती है। उसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए आप लोगों के सामने मैथ की बहुत अच्छी श्रृंखला न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूं और इसमें आपको डेली टॉप 10 क्वेश्चंस मिलेंगे और उन टॉप 10 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो लगातार जिस पैटर्न पर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। जैसे हम शुरू करने चल रहे हैं तो शुरू करने से पहले आपको बता दें ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीसीएस में भी, सी सेट के पेपर में लगातार इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये बीओ के लिए भी आपके लिए बहुत जरूरी आपके लिए वीडियो है। सीटेट, यूपी टेट और तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी जरूरी है। और मैं देखता हूं मुझे तमाम प्रकार की सूचनाएं ऐसे मिलती रहती है कि बहुत से बच्चे बहुत अच्छा पीसीएस में कर लेते हैं लेकिन सी सेट में फेल हो जाते, उनका कोई मतलब नहीं रहता। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। क्योंकि उनको सी सेट में जब वो करते हैं तो इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जितना ज्यादा करेंगे उससे आपको भी फायदा होगा और तमाम प्रकार के विद्यार्थियों को फायदा होगा। चलिए चलते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, हम एक क्वेश्चन आपको देखिए यहां सामने लिखा हुआ है, एक बताएंगे और एक आप स्वयं बनाएंगे। देखिए मैथ का मतलब होता है कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, अब इस एक क्वेश्चन को करने के पश्चात अगर हम इसी पर एक क्वेश्चन अपने से बना के लिए तो कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में चला जाता है। अदरवाइज आप कितना भी क्वेश्चन कर डालिए उसका कोई मतलब नहीं रहता। और ऐसे क्वेश्चन जो लगातार लोक सेवाओं की परीक्षाओं में पूछे गए, टेट की परीक्षाओं में पूछे गए, सुपर टेट में पूछे गए, वो तो और उपयोगी हो जाते हैं खासकर आपके लिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई दूरी तय करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई एक आदमी है वो 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में देखिए किसी चाल से तय करता है और उसके बाद फिर और 15 किलोमीटर की दूरी प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, एक आदमी है भाई, मार्केट गया, सब्जी खरीदा और सब्जी खरीद के वापस आ गया अपने घर। अब उसकी चाल क्या थी वो दोनों ऐसे क्वेश्चनों में दी रहती है और आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप बताइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसकी औसत चाल। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन हम गलती कर जाते हैं तो मामला बिगड़ जाता है। जब हम क्वेश्चन समझ गए, अब इसी पर अगर हम कह दें तो देखिए इसका जो सूत्र, जनरल कॉन्सेप्ट इसका जो होता है ये इस तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं 2xy, इसका एक जनरल सा फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और एक जनरल तरीके से निकाल सकते हैं कि एक आदमी 20 किलोमीटर 1 घंटे की चाल से जाता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझिए। हल तो आप 1 मिनट में करेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। हल आप 1 मिनट में करेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। बस आपको करना क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। तो अब आप देखिए ये फार्मूला बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, कई बार पूछा जाता रहता है, तो आप इसको आप लगा सकते हैं आसानी से। x दिया है, y दिया है और नीचे आप देख रहे हैं ये चाल है। x क्या है, पहले जो जिस चाल से गया, y क्या है, जिस चाल से वापस आया। बस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी ये याद रखिएगा जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएं तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसका एक और तरीका है। हमारे पास कई तरीके हैं जिससे आप समझ लीजिए। एक गंगा, आप जाने हम लोग प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज में आप जानते हैं बहुत फेमस गंगा मां की आरती है। उस आरती को आप लोग जानते हैं, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखो राम तई विधि रहिए। जैसे आपको समझ में आए वैसे समझ लीजिए, बस मेरा कहने का मतलब यही है। तो अब देखिए x की जगह हम कितना कर दें, 20 किलोमीटर प्रति घंटे, और y की जगह कितना कर दें, 15, और दोनों का हम गुणा कर दें, आराम से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य हमें कॉन्सेप्ट के साथ अगर चले तो गुणा, देखिए गुणा गणित तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब देखिए 15 हम कर दिए और नीचे क्या किए, 20 और प्लस 15 कर दिए। अब भाई अगर गुणा नहीं आता तो ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 20 दूना 40, 40 का 15 में गुणा कर दीजिए। अब 20 और 15 जोड़ के काट दीजिए, ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। ऑप्शन कोई देखिए, ऑप्शन की बात मैं बता दूं, मैथ में ऑप्शन स्वयं मिलते हैं और मैथ में जब आप करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएंगे। तीनों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
सीधी सी बात है। ऑप्शन आपको देखिए 4 जरूर लिखे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूं जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसमें ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए कर दीजिए गुणा, 20 दूना कितना होता है 40। अब भाई 20 का पहाड़ा तो सबको याद होगा, अब ये नहीं याद है तो समस्या हो सकती है। अब 40 का 15 में गुणा कर दीजिए। देखिए जब तरीका पता है तो गुणा आप गलत करोगे नहीं, सीधी सी बात है। तो अब देखिए आपने गुणा कर दिया, इसका गुणा करिए। देखिए 4 धम्मा 400 और 4 पंचे 20, तो देखिए सीधा 600 आएगा अगर गुणा करेंगे, और 35। अब आपको भाग आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाग, यानी 600 में 35 का भाग करिए, और 35 का अगर आप भाग कर दीजिए जनरल तरीके से तो आप देखेंगे आपको आंसर आ जाएगा आपके सामने। तो आंसर आप देखिए, आप आसानी से कर सकते हैं। 35 दूना 70 होता है, लेकिन आप यहां भाग करेंगे तो आप देखिए एक बार जाएगा तो आप यहां लिखेंगे 1 और यहां लिखेंगे 35 और फिर बचेगा 25, 0, 250 बचे। अब आप देखिए एक मिल गया आपको। अब क्या करना है, अब अगर इसको देखिए 35 का 250 में भाग देना है तो देखिए हमें क्या पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 250 से ज्यादा न जाए जो। तो पढ़ दीजिए पहाड़ा, क्या दिक्कत है। 7 का गुणा करिए, अगर 7 बार जा रहा है तो यहां 7 लिख दीजिए। 7 पचे 35 और 7 तिरिक 21, और 21 और 3 कितना हुआ 24, ये मिला कितना 245, और 245 250 घटाएंगे 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में 17 मिल गया, यानी 17 देखिए 17 सही 5/35, और उसी को हल कर दीजिए और काट दीजिए। तो ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपके पास, 17 आ गया कि नहीं, 17 सही 1/7 आएगा, क्योंकि 5 सते 35 कट जाएगा। यानी ये कहने का मतलब ये है कि आपने लिखा 17 सही 5/35। देखिए ऑप्शन कितना बनाया है, ऑप्शन मिलेगा आपको, दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब आप क्या करिए, 17 तो आ गया, 5 को 1 से काटिए, 5 सते 35, तो कितना 17 सही 1/7। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आपको एकदम से क्लियर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट परीक्षा में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आगे मित्रों बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इस तरीके के क्वेश्चनों को लगातार, एक हम बता दिए हैं, अभी एक इसी पर और कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैथ आप ऐसे लगाएंगे मिनटों में कि आप तुरंत पकड़ लेंगे क्वेश्चनों को। चलिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं। अगर हम कहें कोई आदमी 20 की जगह 25 कर दिया जाए, 25 की जगह 30 कर दिया जाए, कह दिया जाए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आगे जा रहा है, क्लियर, और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। फिर बोल दिया क्या, औसत चाल बताइए। औसत चाल का मतलब वही फार्मूला देखिए अप्लाई करिए, जितनी बार आप इसको कर लेंगे ये फार्मूला उतना आपका काम क्लियर हो जाएगा। और ये सुपर टेट, टेट, यूपीएससी में, तमाम सीसेट में तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आपको बता दें। तो आप देखिए ये 2 करिए, और इसका मान कितना है 30, और इसका मान कितना है 20, और आप नीचे क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 20 30 कितना होता है 50, क्लियर। तो अब देखिए आप ऊपर वाले का गुणा करिए, नीचे वाले का, नीचे कितना आया 50 आ गया। अब इसका 2 तिहाई 6 दूना 12, यानी आप इसका गुणा करेंगे तो ऊपर 1200 आ गया। गुणा थोड़ा सा आपको आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि 30 का पहाड़ा पढ़िए, 30 धम्मा 300 होता है, 2 बार पढ़ेंगे 600 हो जाएगा, 6 का 2 में गुणा कर देंगे 1200 हो जाएगा। इससे आसान मैथ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, बहुत से यूट्यूब पे आपको मिलेंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट के साथ साथ, क्वेश्चनों की बारीकी के साथ साथ, और डॉक्टर गौरव वर्मा जी का बहुत स्नेह और प्रेम मिलता है, जिनके सौजन्य से वीडियो आपके माध्यम से जा रहा है। इसलिए मैं जानता हूं कि गौरव वर्मा जानते हैं कि किस प्रकार के टीचरों से, शिक्षण से, अध्यापक का कार्य वो कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कैसे शिक्षक आज के युग में सफल है। उन्हीं अध्यापकों को खोज के ये वीडियो बनवाते रहते हैं। इसलिए आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। देखिए 5 से काट दीजिए, आपको पहाड़ा आता होगा बड़े आसानी से। 5 दूना 10 होता है, 2 इधर गया तो ये 20 हो गया, 5 चौक बोलिए 20, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसकी औसत चाल हो गई। यानी औसत का एक क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षाओं में, और आपके सामने वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं जो परीक्षा में पूछा ही जाएगा। अब ये मत कहिएगा सर आपने 30-20 लिख दिया था, परीक्षा में 40-60 आ गया, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। सीधी सी बात आपको बता दें, 40 दे, 60 दे, 80 दे, 200 दे, 400 दे, 500 दे, जो भी दे सबके लिए ही नियम लगाइएगा। यानी महत्वपूर्ण चीज जो सामने निकल के आई उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आई है वो यही आई है, अगर 2 चाल दी हो और औसत पूछा गया हो तो आपको सीधे से एक फार्मूला याद रखना है, 2xy अपान x प्लस y। काम आसान हो जाएगा बच्चों, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
तो औसत का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाते चलेंगे जिससे आपका विकास अवश्य होगा। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक छात्र की प्रथम सेमेस्टर में, कोई छात्र है एक दो, ठीक है, ऐसे जब आप समझेंगे तभी समझ पाएंगे। क्वेश्चन की भाषा की जटिलता को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक वही सफल होता है जो क्वेश्चन की भाषा की जटिलता में आपको न उलझाए, जो एकदम स्पष्ट विचारधारा के कॉन्सेप्ट के साथ आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, मोटिवेट करते हुए आगे बढ़े। आजकल तमाम प्रकार के शिक्षक कहते हैं यही आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, टाइप जरूर मैथ में मेरी गारंटी है, कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसका टाइप आपको जरूर मिलेगा। देखते हैं, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक छात्र की प्रथम सेमेस्टर में उपस्थिति 70% है, दूसरे सेमेस्टर में उसकी उपस्थिति 80 हो गई, बढ़ गई। समझते चलिएगा तरीका। फिर पूछा क्या जा रहा है, दोनों को मिलाकर उसकी उपस्थिति का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए औसत से प्रतिशत आ गया कि नहीं आ गया। अब पूछ रहा है दोनों की उपस्थिति का प्रतिशत। तो पहले तो आप देखिए दोनों की उपस्थिति क्या है। उपस्थिति पहले सेमेस्टर में उसकी 70% थी, ठीक ही नहीं। क्वेश्चन को देखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है। फिर अगले सेमेस्टर में अगर हम कहें ये फर्स्ट सेमेस्टर में उपस्थिति 70% है, दूसरे सेमेस्टर में कितनी होगी। सेकेंड सेमेस्टर में 80% दिया है। कुछ नहीं करना है आपको, 80 और 70 को जोड़ दीजिए, 8 7 कितना होता है 15, अर्थात 150 टोटल ये उसकी उपस्थिति है। लेकिन 100 पर प्रतिशत देखा जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कितने पे प्रतिशत देखा जाता है, 100 पर। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, प्रति 100 पर बात की जा रही है। इसलिए अगर देखा जाए तो ये तो उसका अटेंडेंस है पूरा, इतना वो गेन कर रहा है। लेकिन 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 200। और आप प्रतिशत निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, प्रतिशत। तो ऐसे सीधे आप निकाल सकते हैं, 2 है तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। देखिए ऑप्शन 75% जरूर मिल जाएगा। यानी इतनी आसानी से तो आपको कोई बताने प्रतिशत निकालने के, कोई कहेगा 100 का गुणा करिए, कर देंगे। लेकिन यहां सीधी सी बात जब कर रहा है, कॉन्सेप्ट में तभी हम लगाते हैं जब कॉन्सेप्ट आंसर दे रहा होता है तो कॉन्सेप्ट काम कर जाता है। तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, 2 साल की बात है, 2 से भाग कर दीजिए, ऑलरेडी मिल गई ना। एक साल में उसको कितनी उसकी देखिए टोटल मिल गई ना 75%। और ऑप्शन आप देखेंगे तुरंत आ गया है, देखिए ए, यहां ए बी करने की जरूरत है नहीं, 75% डायरेक्ट लिखा है, लगा दीजिए। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, जाके देख लीजिएगा। ये जो पुराने पेपर हैं उसमें जरूर इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं मिलता है तो आप बताइएगा। नाम ही हमारे सीरीज की है टॉप 10 मैथ क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस रहेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। आगे चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ऐसे नहीं समझ में आते क्वेश्चन आप बना लीजिए। हमने कहा ना 5 मिलेंगे, 5 का गुणा कर दीजिए, 10 हो गया। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है टॉप 10। क्या रखा है, टॉप 10। और उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है, डॉक्टर गौरव वर्मा का। याद रखिएगा, गौरव वर्मा जी आपको बराबर वीडियो देते रहेंगे इसी तरीके से। आगे देखिए ये क्वेश्चंस, इसी पर एक क्वेश्चन अगर हम कहें 70 की जगह 60% पहले सेमेस्टर में है, दूसरे सेमेस्टर में 70% है, तब देखिए कितना आसान हो जा रहा है। आप अपने आप कर लेंगे, हमें बताने की जरूरत नहीं। कहेंगे दोनों को जोड़ के सर 2 से भाग दीजिए, हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, सीधी सी बात है। इतनी आसानी से आप मैथ पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। इसलिए आपके सामने ऐसे तरीके से पढ़ाया जाएगा जिससे आप क्लियर मैथ की तमाम प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, टेट, सुपर टेट, ये परीक्षाएं तो होती रहती हैं, ठीक है। नौकरी किसको मिलेगी ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मेहनत करते रहिए, पसीना आना चाहिए। 1000 बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात आपको बताना मैं भूल गया, लेकिन याद रखिए, ठीक है, हमेशा याद रखिए कि पसीना आना चाहिए। और जब तक पसीना नहीं आता है शरीर से तब तक आप कोई काम नहीं करते हैं। मेहनत ऐसी करिए, गोल एकदम आपका स्पष्ट होना चाहिए और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, लक्ष्य बना के चलिए। 1000 बार मैं इस बात को करता हूं, तो इसको तो हमें बताने की जरूरत नहीं। आप जोड़ दीजिए, 7 6 13 130, 2 से भाग दे दीजिए। भाई 130 आया दोनों को जोड़ने पर, 130 आया तो 2 से भाग करिए, 2 छंग 12 हुआ, 1 बचा 10, 2 पंचे। अब इससे आसान तो मैथ कोई पढ़ा नहीं सकता मित्रों। इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मैं इसलिए हंस रहा हूं कि जरूरी है मैथ पूरे भारत में चलनी चाहिए। पूरे भारत के जो भी विद्यार्थी हैं कम से कम कुछ ना करिए, सीखिए, छोटे छोटे बच्चों को बताते रहिए, क्योंकि आने वाला भविष्य है, हमारे बच्चे ही हैं। इसलिए शिक्षण कार्य बहुत पुनीत का कार्य होता है, इसको हमको करते रहना चाहिए। अब बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, इसलिए आप जब आगे चल के शिक्षक बन जाओगे तो आपके कंधों पर हमारे राष्ट्र की बागडोर होगी, और राष्ट्र की बात करने लग जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आप समझ गए कि नहीं। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चे कहते हैं सर कैसे ही इकाई निकालें, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अगर मैं बता रहा हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। देखिए लिखा क्या हुआ है, लिखा है 264 की पावर 102 और प्लस 264 की पावर
103। देखिए यहां आप क्वेश्चन भी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है। में इकाई अंक क्या पूछ रहा है, देखते चलिए। इकाई अंक, इकाई अंक का तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप देखिए बेस बेस बराबर हो, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों की बेस बराबर है। पहला कॉन्सेप्ट इसका यही निकल के आता है, अगर बेस बेस बराबर है तब इकाई का अंक लेके इकाई के अंक में गुणा कर दीजिए, आपका काम आसान हो गया। सीधी सी बात है, ऑप्शन चाहे जो हो सब मिल जाएगा। आप देखिए इकाई का अंक इसमें कितना है, 4 है कि नहीं। इसमें देखिए इकाई का अंक पावर में 2 है, दिखाई दे रहा है इकाई की जगह। उसके बाद इसको प्लस करिए, फिर देखिए इसमें कितना है 4, इधर कितना है गुणित 3, आराम से जोड़ दीजिए गुणा करके। 4 दूना कितना हुआ 8, 4 तिहाई कितना हो गया 12, और दोनों को आप जोड़ दीजिए। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा। 12 8 कितने हो गए 20, इस 20 का इकाई अंक कितना है 0। मिल गया कि नहीं मिल गया। ऑप्शन आप देखिए, ये मिला 0 की नहीं मिला। ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर पे टिक करोगे। और अगर मैथ इस तरीके से आप पढ़ते हो तब आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे इसी पे क्वेश्चन आपको बनाना है, हमको नहीं, क्योंकि हम पहले कहें टॉप 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, और टॉप 10 आप सीख लेंगे बड़े आसानी से। क्वेश्चनों की श्रृंखला शुरू किया जा रहा है, इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। लाइक और सब्सक्राइब मत भूलिएगा मित्रों, मेहनत करके आपको बता रहे हैं, आप सीख ले रहे हैं यहीं पर, यह सौभाग्य की बात है। अगर इसी पर 102 कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए 102 की पावर 103, देखिए बदल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर लिख दिया गया 102 की पावर बोलिए 104, कोई कहीं इकाई का अंक बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस बेस बराबर, और जब बेस बेस बराबर हो तो सीधी सी बात है, इकाई का अंक उठाइए, पावर के इकाई के अंक से गुणा करिए। इकाई का अंक 2 है और इसमें पावर की इकाई अंक 3 है, प्लस लगाइए, 2 करिए, 2 के साथ 4। अब देखिए ये 2 तिहाई कितना होता है 6, 2 चौक कितना हुआ 8, 8 6 14 आ गया, इसका इकाई अंक कितना मिला 4। ऐसे ही आप कई क्वेश्चन बना सकते हैं, और जब मैं बता दूं आप क्वेश्चन बना के पढ़ोगे, मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। और कहीं अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट को छोड़ा, कॉन्सेप्ट से अगर आप चल रहे हैं, देखिए कितना आसान है, कैलकुलेशन होगा क्या इसमें, नहीं हो सकता। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, भाई 2 का पहाड़ा जिसको नहीं याद है, ये तो बड़ी विडंबना खराब है, फिर उसको टेट और सुपर टेट देने की जरूरत हमें थोड़ा सा कम समझ में आती है, लेकिन आप पढ़ते रहेंगे सब सीख जाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौका जोड़ दिए, देखिए इकाई अंक मिल गया। और ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला का अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है, जाके देखिएगा 4-6 बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार नहीं। अगला क्वेश्चन जो बताने चल रहे हैं वो एक बार नहीं 4 से 6 बार पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको बताने में कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। आपको बता दें ये एलटी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एलटी की जो परीक्षा हुई थी टीचर की प्रवक्ता की, उसमें यह पूछा गया क्वेश्चन था, यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आते हैं, देखिए दोनों को हम क्लियर कर दे रहे हैं। एक तो आप देखिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन देता है, एक पूछता है किसी आयत या वर्ग की कोई भुजा इतने % बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। वो तो बहुत सरल होता है, क्योंकि उसमें जो दिया रहता है, आप क्या करिए x प्लस वाई और प्लस 2, ऐसे एक सूत्र आता है, इसकी जरूरत यहां पे नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आयोग बनाता है, और आयोग ने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है, उसी कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी जाए, पहले तो आप जानिए घन का आयतन क्या होता है, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा क्वेश्चनों में। घन का आयतन, भुजा की घात 3, अगर भुजा 1 मान लिया जाए तो उसकी घात 3, यानी यहां एक क्वेश्चन और मिला कि नहीं, घन का आयतन क्या होता है। अब आयतन देखिए, प्रारंभिक जो उसकी भुजा थी, समझ लीजिएगा, इस पर समझिएगा, प्रारंभिक भुजा ए रही होगी तो उसका आयतन हमने क्या लिख दिया, a की घात 3। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी घन की भुजा 20% बढ़ा दी गई, कितना बढ़ाई गई है 20%, याद रखिएगा इस बात को। तो 20 बढ़ाया गया है, तो सीधी सी बात है, अब जो नया वाला घन होगा उसकी भुजा में 20% की आप वृद्धि कर देंगे, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए, आप
हो गया इसका आयतन। अब जब बढ़ जाएगा, क्या भुजा बढ़ जाएगी, कितना बढ़ रही है 20%। तो आप 20% की वृद्धि कर रहे हो कि नहीं, 100 में कर रहे हो, 100 प्लस 20/100 और x की घात 3। x की जगह a भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए नया आयतन मिला, मिला कि नहीं मिला। और जब ये हो गया, ये इतना काम आपने कर लिया, तो ये देखिए ये पहला आयतन है, ये दूसरा, दोनों को घटाना। देखिए कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अपने आप फार्मूला अपने आप आंसर दे देता है। तो अब ये ए की भुजा, इसकी पहले की भुजा ए क्यू है और दूसरे की भुजा ए क्यू है। तो ये देखिए बढ़ा हुआ आयतन यही होगा, 100 में इतना वृद्धि हो गई। और काटना है तो काट दीजिए, 20 पंचे 100। भाई बहुत आसान होता है 20 का पहाड़ा। तो अब ये देखिए कितना मिला, 100 प्लस 5 बटा, बोलिए ये कितना आएगा, 5/20 पंचे 100 भाई, ठीक। तो यहां 1/5 कर दीजिए, गलत हो गया थोड़ा सा, 1/5। और ये क्या है, ए क्यू। क्लियर। अब यहां ये ध्यान देना है हमें, ठीक है, ये ध्यान देना है कि जो 100% है ये एक बढ़ा है। एक बढ़ने का मतलब ये है कि पहले उसका अगर एक रहा होगा तो 1/5, तो 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिख दिए और यहां लिख दिए क्या, इसका गुणा होगा a की घात q और 5, इसका इसमें गुणा करिए, फिर इसको जोड़ के भाग कीजिए, क्योंकि पहले का आयतन कितना है, ए क्यू है, ए क्यू में इतना बड़ा है, तो ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी क्लियर कॉन्सेप्ट आया ए क्यू। तो यानी पहले के आयतन में इतनी वृद्धि किए हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का बढ़ा हुआ आयतन मिल गया। नहीं, सीधी सी बात है, ये पहले का है। हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कारण यह है कि जब वो आप आयत वाला सवाल लगाते हैं तो बड़ा आसान होता है। कहा गया 20% की वृद्धि की गई, तो 2 बार जोड़ के 2 का गुणा कर दिए, कहेंगे वही लगा देंगे, वो लगा दोगे बच्चे गलत हो जाएगा। इसीलिए ये पेपर बताए ना, ये क्वेश्चन आयोग ने बनाया है, इसमें कॉन्सेप्ट है। तो अब देखिए ए क्यू और ए, ये वाला, यानी 2 बना दीजिए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब दोनों से देखिए जो बढ़ा हुआ है वही आप क्या करेंगे, उसी में घटाएंगे, यानी 2 में 1 को घटा दीजिए। घटाने पर देखते हैं, पहले इसका गुणा इसमें करिए, इसमें गुणा करेंगे, 5AQ आएगा कि नहीं आएगा, प्लस AQ अपान फिर क्या आएगा 5। और ये तो दूसरा ही समीकरण हम हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें इसको जोड़िए, 5AQ है, AQ मिलेगा, कितना हो जाएगा 6AQ अपान 5। ये देखिए ये बढ़ा हुआ आयतन है और इसके पहले का आयतन ये है। अब पूछा जा रहा है वृद्धि कितनी हो रही है, तो जो बढ़ा है उसी में उसको घटा दीजिए, जो पहले का था पता चल जाएगा। यानी अगर इसमें वृद्धि पूछी जाए तो 6AQ अपान 5 माइनस क्या करेंगे AQ, तो इसका इसमें गुणा करिए। अब गुणा है लेकिन बहुत सरल है, देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे 6AQ माइनस 5AQ अपान 5। तो फिर आप देखिए अगर इसको हम घटा दें, इसको घटा दें तो आप देखिए क्या देगा, यही देगा कि नहीं देगा, यानी AQ अपान 5। लेकिन प्रतिशत पूछ रखा है, अभी ये तो इतनी वृद्धि जो हुई है वो पहले आई हुई है, देखिए प्रतिशत पूछ रखा है। प्रतिशत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो वृद्धि हुई है और 100 का उसमें प्रतिशत का गुणा कर देंगे तो ऑलरेडी उसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, समझने की जरूरत है। थोड़ा क्वेश्चन कठिन टाइप का जरूर है, लेकिन इसमें दिक्कत नहीं होगी जब आप कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे। इसी को निकाल लेंगे तो जरूर एक ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। काटेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आंसर जो ऑप्शन में है वही आ जाएगा। और देखिए 20 पंचे 100 और 5 सते 35, तो अगर देखा जाए तो 5 सते 35 के आसपास देखिए, आप आसपास का एग्जैक्ट भी निकलेगा। तो ये कितना आया, ये आएगा 37.5। सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले इसको समझ लीजिएगा तब लगाइएगा। और जब कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे ऐसे ही आयतन बढ़ा हुआ देगा और ऑप्शन आप ढूंढते रहेंगे, तो ऑप्शन से मिले कॉन्सेप्ट भी साथ लेते चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम समझ लिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा है, बस आप ये याद रखिएगा जितना आपने बढ़ाया है उतना ही उसमें आपको घटा देना है। जो बढ़ा हुआ है वही घटा देना है, घटाने के बाद उसका प्रतिशत निकालना आपको आता है, 100 का गुणा कर देंगे आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है और दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि 4 क्रमिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 26 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4
क्रमिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का। पहले तो आप ये जानिए विषम संख्या कहां से शुरू होती है, कौन सी है। ठीक है, विषम देखिए चार क्रमिक क्रम की हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्रम से हट के हैं। तो आप जानते हैं इनमें अंतर दो का होता है। तो पहली अगर आपने विषम यक्स, दूसरी बोलिए यक्स प्लस 2, तीसरी यक्स प्लस, अब देखिए गैप कितने का आएगा, 2 का, तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 4। अगली क्या आएगी यक्स प्लस, अगर ये पहली है तो यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 6, 4 संख्या लिख दी गई। और आप देखिए इनका औसत दिया है, 4 संख्याएं हैं, ये देखिए पहली, ये क्या है दूसरी, ये क्या है तीसरी, ये क्या है चौथी। ऐसे ही आप कभी कभी परीक्षाओं पूछ लेता है 5 क्रमिक संख्याओं को बताइए, तो आप हमेशा यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6 ऐसे विषम संख्याएं आप लिखते चलिए। कारण क्या है, यक्स से शुरू होने का मतलब ही है। ठीक है, यक्स का मान मिलेगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो इसके बराबर हमने लिख दिया क्या 26, ये दिया हुआ है, इसका औसत 26 है। अब पूछ रहा है यक्स का मान निकल जाएगा तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, तीसरी होगी, ये चौथी होगी। आपसे बड़ी संख्या पूछे या दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, पहली पूछे, सब निकाल लेंगे। तो आप देखिए ये 4 का उसमें गुणा करिए तो ये देगा यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 26। तो अब आप देखिए यक्स, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 4, यक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 26। तो यक्स यक्स जोड़िए 1 2 3 4, यक्स कितने हो गए 4x प्लस 2 4 2 6 6 12 हुए कि नहीं, और ये हो गया आपका 26। 4 का गुणा करना देखिए भूलिएगा मत, 4 का गुणा भी है इसमें, तो 4 का गुणा कर दीजिए एग्जैक्ट। आप देखिए आंसर अपने आप आ जाएगा 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 4 छंग कितना होता है 24, 4 दूना 8, 8 2 10, 104। तो 4x बराबर, ठीक है, ये 12 उधर जाएगा तो 104 माइनस 12 हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 12 घटाइए, देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, ये 92, यानी कि x बराबर अगर आप निकाल रहे हैं तो 92/4, 4 से काट दीजिए, ऑलरेडी आपको संख्या मिल जाएगी, यानी x का मान मिलेगा। संख्या अभी बाकी है, पहले समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब x बराबर जब मिल जाएगा तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, और इसको चेक भी कर प्रूफ कर लीजिए कैसे। अगर x का मान आप रख देंगे तो 4 से भाग देंगे, औसत आ जाएगा, ऑलरेडी आप पकड़ लेंगे। तो पकड़ने का तरीका आप देखिए, ये आप इसको काटना सीख लीजिए। 4 दूना कितना हुआ 8 और बचा 1, तो ये देखिए 4 दूना 8, 1 12, 4 तिहाई 12, अर्थात x का मान कितना आ गया बच्चों 23। तो अगर देखें पहली विषम संख्या का मान 23, सब निकल जाएगा, पहली 23, दूसरी 2 जोड़ दीजिए 23 में कितना हो जाएगा 25, तीसरी कितना है बोलिए 4 जोड़ेंगे 23 में 27, 25 में 4 मत जोड़िएगा, परीक्षा का प्रेशर बता दे रहे हैं, यक्स में जोड़िएगा। आगे देखिए, आगे जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 29। और क्वेश्चन में पूछा था क्या 4 क्रमिक विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 26 है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है 29। अब टॉप 5 की बात की है तो 5 × 10 टॉप 10 है, कहने का मतलब इसी में क्वेश्चन और बना सकते हैं आप। आपसे पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या बताइए 23, अब पूछ ले दूसरी विषम संख्या बताइए 25, पूछ ले तीसरी बताइए 27। यानी कहने का तात्पर्य है बच्चों कि जो हम 5 क्वेश्चन लिए थे, ये पांचों क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं और पांचों का आंसर आपने देख लिया। सिर्फ इनको करिएगा क्या कि एक बार आप जरूर इनको अपने से हल कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद।